हैं दोस्तों, आप सब, मैं हूं आपका दोस्त विनय मिश्रा। इस वीडियो में हम लोग कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे और प्रीवियस ईयर में आए हुए कुछ बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये अपन यहां पे सॉल्व करेंगे। पूरा का पूरा आइडिया जो है कट सेट, कट वर्टेक्स, कट एज, ये सबसे रिलेटेड पूरा का पूरा आइडिया क्लियर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं आपके लिए एक टेबल बनाया हूँ, इसको आप जरूर याद करके रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार कई सारे एग्जाम में पूछा है ये, ठीक है। ये क्या है हम लोग का, जी क्या है, ये कौन सा ग्राफ है, लैम्डा क्या है हम लोग का एज कनेक्टिविटी है, और के क्या है हम लोग का कापा जिसको बोलते हैं वर्टेक्स कनेक्टिविटी। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। तो अपने को यहाँ पे वैल्यूज याद करके रखनी है और अगर एग्जाम में आएगा तो डायरेक्टली अभी मैं आपको बता रहा हूँ किस तरीके के क्वेश्चन पूछता है। तो इसको अपन पहले जल्दी से एनालाइज कर लेते हैं। ये CN का मतलब है हम लोग का साइकिल ग्राफ। साइकिल ग्राफ अगर हम लोग का n वर्टिसेस वाला साइकिल ग्राफ है तो जो लैम्डा की वैल्यू, लैम्डा क्या होता है हम लोग का एज कनेक्टिविटी। एज कनेक्टिविटी क्या था, मिनिमम नंबर ऑफ एज जिसके रिमूवल से अपना ग्राफ क्या हो जाए, डिसकंटिन्यूअस हो जाए। वैसे वर्टेक्स कनेक्टिविटी भी था, मिनिमम नंबर ऑफ वर्टेक्स जिससे अपना ग्राफ क्या हो जाए, डिस्कनेक्ट हो जाए। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू जो होगी वो 2 होगी और के की भी वैल्यू जो होगी वो कितनी होगी, 2 होगी। ठीक है, अब कैसे होती है ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, इसका प्रूफ अपने को करने की जरूरत नहीं है, लेकिन एनालिसिस से काम चल जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। W क्या हम लोग का व्हील ग्राफ है। क्या होता है व्हील ग्राफ, अभी आपको बताऊंगा। व्हील के जैसा ही होता है। तो देखिए व्हील ग्राफ कुछ नहीं, ये इस तरीके का होता है, बीच में एक हब होता है, उसके अराउंड इस तरीके से वर्टिसेस होती हैं, ये सारे क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं आपस में इस तरीके से कुछ। ठीक है, आप देख सकते हैं हम लोग का यहाँ पे, आप देख सकते हो कि एक जो वर्टेक्स है उसका डिग्री कितना है, यहाँ पे 3 है। ठीक है, ये क्या है हम लोग का व्हील ग्राफ है, बीच में एक हब होगा जिससे सारे के सारे इस तरीके से कनेक्टेड होंगे। ठीक है, अभी हम लोग इसके ऊपर आ रहे हैं फिर से। ये हम लोग का Kn क्या है, Kn अपने को पता है कंप्लीट ग्राफ है। कंप्लीट ग्राफ में जो लैम्डा का वैल्यू होता है वो कितना होगा, n-1 होगा, और k का भी वैल्यू जो है वो कितना होगा, n-1 होगा। ये सारी क्या है, मिनिमम वैल्यूज है। मिनिमम वैल्यूज अपने को ध्यान रखना है। और मैं आपको पिछले वीडियो में बताया था रिलेशन क्या होता है, k इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू लैम्डा। ये क्या होता है, लेस देन इक्वल टू मिनिमम डिग्री। ठीक है, ये आपको याद आ रहा है, मिनिमम डिग्री के इस तरीके से अपन ये एक रिलेशन देखे थे, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कभी काम आ सकता है। उसके बाद फिर अगला बायपर्टाइट ग्राफ है। बायपर्टाइट ग्राफ में एक साइड हम लोग का n वर्टिसेस है, एक साइड हम लोग का n वर्टिसेस है, तो मिनिमम जो भी होगा वो क्या होगा, मेरा लैम्डा होगा, और इधर भी मिनिमम जो होगा वो मेरा क्या होगा, k होगा। बहुत बढ़िया। उसके बाद आगे आते हैं, ये क्या हम लोग का k1 और n-1, ये स्टार ग्राफ है। स्टार ग्राफ में हम लोग का लैम्डा कितना, स्टार ग्राफ का मतलब इस तरीके का कुछ। ठीक है, ये मेरा स्टार ग्राफ है। ये क्या है हम लोग का एक स्टार ग्राफ है। तो इस तरीके में क्या होता है, लैम्डा का वैल्यू होता है 1 और के का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। अब इसको थोड़ा एनालाइज करते हैं आखिर ये किस तरीके से आया, क्योंकि आप ये सब याद रखना तो वैसे बहुत इजी काम है, लेकिन किस तरीके से आ रहा है देखिए, बहुत सिंपल सी चीज है। कोई भी एक ग्राफ बना लो आप अपने हिसाब का और यहाँ पे सोच के देख लो। फर्स्ट हम लोग का क्या है, कंप्लीट ग्राफ है। कंप्लीट ग्राफ आप इस तरीके से बना सकते हो, कोई भी एक कंप्लीट ग्राफ बना लो। यहाँ पे 4 वर्टेक्स वाला कंप्लीट ग्राफ बनाया हूँ। ठीक है, अब आप खुद ही सोच के देखो वर्टेक्स कनेक्टिविटी क्या होता है, कम से कम कितने वर्टेक्स को मैं यहाँ पर से हटा दूं कि मेरा ग्राफ क्या हो जाए, डिस्कनेक्ट हो जाए। ठीक है, तो मैं अगर इसको हटाता हूं तो अभी भी यहाँ पे एक कंपोनेंट है, इन दोनों को हटाता हूं अभी भी मेरा ग्राफ क्या है, डिस्कनेक्ट नहीं हुआ है, अभी भी यहाँ पे एक कंपोनेंट है। ठीक है, जब मैं तीसरे वाले को हटाऊंगा ना तो देखो ये एक कंपोनेंट में टूट गया और ये दूसरा कंपोनेंट में टूट गया, तब वहां पे ये कंपोनेंट में टूटेगा अलग अलग। तो अपना यहाँ पे k का वैल्यू कितना होगा, 3 होगा, और लैम्डा का वैल्यू कितना होगा, लैम्डा क्या हम लोग का एज कनेक्टिविटी। तो एज कनेक्टिविटी आपको मैं बताया था, मिनिमम डिग्री वाला वर्टेक्स ढूंढो। तो ये वाला डिग्री वाला वर्टेक्स ढूंढा मैं, यहाँ पे 3 है मिनिमम डिग्री। ठीक है, इसके एडजेसेंट जितने भी एजेस हैं उसको उड़ा दो। ठीक है, मैं इनको उड़ा दूंगा तो मेरा क्या हो जाएगा, ग्राफ क्या हो जाएगा, डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे लैम्डा क्या हो गया, 3 हो गया। आपको आइडिया समझ में आया किस तरीके से करें, कुछ नहीं, सिंपल एक एनालिसिस है और कुछ भी नहीं है। बायपर्टाइट ग्राफ है, अगर यहाँ पे मेरे m नंबर ऑफ वर्टेक्स हैं और यहाँ पे मेरे n नंबर ऑफ वर्टिसेस है। ठीक है, तो यहाँ पे वर्टेक्स कनेक्टिविटी कितना होगा भैया, बहुत सिंपल है, इन दोनों में से जो भी छोटा होगा, यहाँ पे 2 वर्टेक्स है, यहाँ पे 3 है, अगर मैं इन दोनों को हटा देता हूँ ना तो ये क्या हो जाएगा, मेरा ग्राफ डिस्कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको बायपर्टाइट के केस में भी बताया था ये चीज। ठीक है, तो इसका वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा इस वाले केस के लिए। ठीक है, तो इसका मतलब समझ में आ रहा है कि पिछली बार हम लोग ये जो लिखे थे मिनिमम ऑफ m, n और मिनिमम ऑफ m, n, ये कहां से आया। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो आपको आइडिया समझ में आ रहा होगा किस तरीके से हम लोग करें। और यहाँ पे क्या है हम लोग का n-1, अगर मैं 4 वर्टेक्स वाला लिया हूं ग्राफ, यहाँ पे n-1 आया, ये भी n-1 आया। ठीक है, बहुत बढ़िया। यहाँ पे ये 2 आया, ये भी 2 आया, ये भी आप समझोगे ना। एज कनेक्टिविटी में क्या होगा, मिनिमम डिग्री वाला वर्टेक्स ढूंढो। तो हाँ भाई, दिख गया अपने को 2 डिग्री वाला है, तो भैया इसको अपने को रिमूव करना है। इसके एडजेसेंट जो भी एजेस हैं, तो 2 एजेस हैं, इनको रिमूव कर दिए। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा ये कैसे आया। ठीक है, और ये रिलेशन तो अपन लिख ही सकते हैं, k इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू लैम्डा इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू मिनिमम डिग्री। बहुत बढ़िया। उसके बाद फिर हम लोग का साइकिल ग्राफ है, इसी तरीके से आप इसको सोच लेना। ठीक है, बहुत सिंपल है, इसमें कुछ भी खास नहीं है। k का वैल्यू 2 होगा, लैम्डा का वैल्यू 2 होगा। अब मैं सीधा आगे बढ़ता हूं, मैं सीधा क्वेश्चन पे आने वाला हूं। ये मेरा व्हील ग्राफ है जो कि आपने बताया, ये मेरा इस तरीके से एक व्हील ग्राफ है। ठीक है, यहाँ पे व्हील ग्राफ में हम लोग के कितने नंबर ऑफ वर्टेक्स होंगे भाई, बहुत सिंपल।
यहाँ पे देख लो पहले कितने नंबर ऑफ बाहर वाले हम लोग के वर्टेक्स है, 1 2 3 है, ठीक है। इस तरीके से लिखा होगा व्हील वाले ग्राफ में, इस तरीके से W(3) लिखा है, तो इसका मतलब यहाँ पे कितने वर्टेक्स होंगे भैया, इसका मतलब ये है कि 3 यहाँ पे सराउंड कर रहे हैं एक हब को, ठीक है। तो यहाँ पे कितने वर्टेक्स हो जाएंगे, n+1, मतलब कि 3 + 1 इज व्हाट 4 नंबर ऑफ वर्टेक्स हैं। एज कितने होंगे हम लोग के यहाँ पे, तो 2 × n-1, 2 × n-1 कैसे, तो आप यहाँ पे पुट करके देख लो, यहाँ पे 4 - 1 इज व्हाट 3, 3 × 2 इज 6, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 नंबर ऑफ एजेस हैं। तो ये भी आप ध्यान रखना कि एज हम लोग कैसे निकाल सकते हैं एक व्हील ग्राफ में, 2 × n-1 से, ठीक है। यहाँ पे आप सोच के देख लो कि k का वैल्यू यहाँ पे 3 होगा, लैम्डा का वैल्यू 3 होगा, बहुत सिंपल है, कुछ भी हार्ड नहीं है यहाँ पे। देखो ऑब्वियस सी बात, यहाँ पे मैं कितने वर्टेक्स को निकालूंगा, तो आप खुद ही सोच के देखो, अगर मैं इसको भी यहाँ पर से निकाल देता हूँ तो भी मेरा ग्राफ डिस्कनेक्ट नहीं हुआ है, ठीक है, अभी भी ये कनेक्टेड है। तो मेरे को यहाँ पे कम से कम ये जिससे भी कनेक्टेड है इन तीनों को यहाँ पर से निकालना होगा। तो इसका मतलब आप यहाँ पे समझ रहे हो कि यहाँ पे व्हील ग्राफ में हमेशा क्या आएगा, लैम्डा का वैल्यू और k का वैल्यू हमेशा क्या आएगा, 3 आएगा। आपको आइडिया समझ में आया, इसी को बोलते हैं हम लोग व्हील ग्राफ, ठीक है। बहुत बड़े, कम से कम आपको 3 ठो यहाँ पे निकालना ही होगा, 3 हम लोग निकालेंगे, अपना काम हो जाएगा, ठीक है। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। हम लोग का एक स्टार ग्राफ है, स्टार ग्राफ आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ। वैसे ये वाले को अगर मैं हटाऊंगा, कम से कम मेरे को यहाँ पे कितने हटाने पड़ेंगे कि मेरा ग्राफ डिस्कनेक्ट हो जाए, तो भैया 1 हटाना पड़ेगा। तो इस तरीके से आ गया, ठीक है। ट्री के लिए अपन क्या बोल सकते हैं, तो ट्री के लिए भी सेम वही है, अगर मैं मिनिमम कितने को हटाऊंगा तो ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा, 1 ठो हटा दो भैया, डिस्कनेक्ट हो जाएगा, काम हो जाएगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन हम लोग के सामने है, तो देखिए इस तरीके के ग्राफ है, आप आराम से एकदम देख के, कुछ भी फॉर्मूला बेस्ड नहीं है, कुछ नहीं है, आपको सिर्फ देख के यहाँ पे एनालिसिस करके वर्टेक्स कनेक्टिविटी और एज कनेक्टिविटी लिखना है, बहुत सिंपल है। तो आप देख सकते हो ये ग्राफ में तो ऐसे ही पता चल रहा है, देखो आर्टिकुलेशन पॉइंट, और जहां पे भी आर्टिकुलेशन पॉइंट मिल जाता है वहां पे सीधा अपन क्या लिख सकते हैं, आर्टिकुलेशन पॉइंट बोलो, या फिर अपन वो भी बोल सकते हैं कट वर्टेक्स है, कट वर्टेक्स अगर मैं यहाँ पर से रिमूव करूंगा तो भैया एक ही वर्टेक्स में अपना काम हो जाना है, ठीक है। तो ये ठीक है, ये हो गया। उसके बाद एज कनेक्टिविटी के लिए मिनिमम नंबर ऑफ डिग्री वाला हम लोग का वर्टेक्स ढूंढो, तो भैया दिख रहा है हम लोग को यहाँ पे 2 डिग्री वाला है मिनिमम, ठीक है। तो इन 2 डिग्री वाले को अगर मैं रिमूव करता हूँ तो मेरा ये ग्राफ डिस्कनेक्ट हो जाएगा, तो लैम्डा का वैल्यू हो जाएगा 2, एकदम सिंपल है, कुछ भी हार्ड नहीं है। वैसे यहाँ पे वैसे सेम काम किए, ठीक है। ये फिर से मेरे को एक आर्टिकुलेशन पॉइंट दिख रहा है, मेरे को यहाँ पे k का वैल्यू मिल गया 1, ठीक है। एज कनेक्टिविटी की बात करें तो मिनिमम डिग्री वाला देखो यहाँ पे मेरे को दिख गया वर्टेक्स 2 डिग्री वाला दिखा, तो इन दोनों के करस्पॉन्डिंग जो हम लोग का एज है इसको रिमूव कर दो, तो अपना ग्राफ जो है वो क्या हो जाएगा, डिस्कनेक्ट हो जाएगा, तो लैम्डा वैल्यू हो जाएगा 2, ठीक है। आप इसको थोड़ा और अपने आप से एनालाइज करके देखना, जरूर आपको समझ में आ जाएगा। ये आप खुद से करके देखना, ये मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, ठीक है। कि ये एक इंपॉर्टेंट नोट है, जरूर आप इसको ध्यान रखना, कई बार इससे क्वेश्चन पूछा है पहले, ठीक है। क्या बोल रहा है, अगर एक सिंपल ग्राफ है जहां पे n वर्टिसेस हैं, वो कब कनेक्टेड होगा, वो कब कनेक्टेड होगा, नेसेसरी कंडीशन क्या है कनेक्टिविटी की, तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो उसका एज होगा, नंबर ऑफ एज हमेशा बड़ा होगा, n-1 × n-2 डिवाइडेड बाय 2 से हमेशा बड़ा होगा, ये आप ध्यान रखना। कई बार एग्जाम में पूछा है ये, प्रीवियस एग्जाम में, ठीक है। अब किस टाइप के क्वेश्चन पूछता है, तो अभी मैं आपको बताया विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स आर नेसेसरली कनेक्टेड, तो कनेक्टिविटी की नेसेसरी कंडीशन पूछ रहा है, तो भैया कुछ नहीं, एच शुड बी ग्रेटर देन n-1 × n-2 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। अब आप देख लो कंडीशन यहाँ पे पहले ऑप्शन में क्या बोल रहे हैं, ग्राफ विद 6 वर्टेक्स है और 10 एज हैं, ठीक है। 7 वर्टिसेस हैं, 14 एज हैं, 8 वर्टिसेस हैं, 22 एज है, और 9 वर्टिसेस है, 28 एज है। फॉर्मूले में पुट करके देख लो, देखो एक ही ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब ये हो जाएगा हम लोग का करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। अब ये इस तरीके से ही पूछ सकता है, विच व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ एजेस नीडेड टू गारंटी द कनेक्टिविटी इन अ सिंपल ग्राफ विद 10 वर्टिसेस, ठीक है। तो सेम वही फॉर्मूला, e शुड बी ग्रेटर देन n-1 × n-2 डिवाइडेड बाय 2, तो इसका मतलब एज जो होगा हम लोग का वो 36 से बड़ा होगा, तो पहला ऑप्शन जो 36 से बड़ा है वो क्या है, 37 है। आपको आइडिया समझ में आ रहा होगा, ठीक है। उसके बाद फिर ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है, ये एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है भाई, इसके बारे में आपको पहले भी बता चुका हूं, लेकिन ठीक है एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं अपन, ठीक है। आपको कहीं ना कहीं मैं आपको बताया था, मेरे को शायद याद आ रहा है, नहीं भी बताया तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे देख लो, सिंपल ग्राफ है, n वर्टिसेस हैं, k कंपोनेंट है, तो कम से कम वहां पे इतने एजेस होंगे, कम से कम इतने एजेस होंगे, और मैक्सिमम इतने एजेस होंगे। कम से कम हम लोग के एजेस कितने होंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू n-k, n के हम लोग का नंबर ऑफ वर्टिसेस और k के हम लोग का कंपोनेंट है, और ज्यादा से ज्यादा हम लोग के पास कितने एजेस होंगे, n-k × n-k + 1 डिवाइडेड बाय 2। इसको अपन प्रूफ कर सकते हैं, लेकिन कोई जरूरत नहीं है, बहुत बड़ा चौड़ा प्रूफ है, सीधा अपने दिमाग में रहे, क्वेश्चन अपने से आराम से लग जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो देखिए इस तरीके के आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस, यहाँ पे मैं सिर्फ एक ही क्वेश्चन को यहाँ पे डबल कर दिया हूँ, ठीक है। मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस आपसे पूछ सकता है इन अ सिंपल ग्राफ विद 10 वर्टिसेस एंड 3 कंपोनेंट, तो आपसे ये पूछ सकता है। तो अभी मैं आपको बताया कि कम से कम कितने होंगे भैया, n-k एजेस होंगे कम से कम, और ज्यादा से ज्यादा कितने होंगे हम लोग के n-k × n-k + 1 डिवाइडेड बाय 2, इतने नंबर ऑफ एजेस हो सकते हैं, कम से कम इतने और ज्यादा से ज्यादा इतने। तो n-k का मतलब 10 - 3 इज व्हाट इज 7, ठीक है।
और ज्यादा से ज्यादा कितने हो सकते हैं, n माइनस के, मतलब कि 7 इंटू n माइनस के प्लस 1, इसका मतलब 8 डिवाइडेड बाई 2, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ये 4, इसका मतलब ये हो गया 28। ठीक है, मिनिमम 7 एजेस होंगे और मैक्सिमम 28 एजेस होंगे। यहाँ पे मैक्सिमम वाला क्वेश्चन था, लेकिन अपन यहाँ पे दोनों देख लिए, तो 28 विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आपको आइडिया समझ में आया होगा। ठीक है, और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखा हूँ जो कि कभी ना कभी कॉम्पिटिशन एग्जाम में आया हुआ है, इज द स्टेटमेंट। ठीक है, पूछता है इनमें से कौन सा आंसर सही है, ऑप्शन दे देता है, 1 2 स्टेटमेंट सही है, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, तो उसी को मैं यहाँ पे पॉइंट्स के फॉर्म में लिख दिया हूँ। एक सिंपल ग्राफ जी है इज नॉट कनेक्टेड देन जी बार इज कनेक्टेड। अरे भैया बहुत ही सिंपल, जी बार का मतलब क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। जैसे एक सिंपल ग्राफ है मेरा, ये अगर मेरा एक सिंपल ग्राफ है जो कि कनेक्टेड नहीं है, ठीक है, अगर मैं उसका जी बार लूं तो जी बार का मतलब क्या, जिसके बीच में एज नहीं है उसके बीच में एज लगा दो, तो ये क्या हो जाएगा, कनेक्टेड हो जाएगा। बिल्कुल सही बात बोल रहा है, ये एकदम सही है। इस तरीके के जो ऑप्शन वाले क्वेश्चन होते हैं जहां पे स्टेटमेंट अपने को पूछते हैं, वहां पे अपने हिसाब का कोई भी ग्राफ लो, चेक करो, आंसर सेटिस्फाई कर रहा है, मार दो आंसर। ठीक है, आपको आइडिया समझ में, लेकिन थोड़ा बहुत अपने से सोच लेना कि और कोई केस हो सकता है कि नहीं हो सकता है, या प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप आपको आ जाएगा। ठीक है, इन अ कंप्लीट ग्राफ जी विद n वर्टिसेस, ये आपको ध्यान रखना है, एक बहुत ही अच्छा यहाँ पे फॉर्मूला है कि वहां पे जो मिनिमम डिग्री होगा हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। इफ अ सिंपल ग्राफ हैज एग्जैक्टली दो वर्टेक्स है ऑफ ऑड डिग्री, देन देयर एग्जिस्ट अ पाथ बिटवीन टू वर्टिसेस। ठीक है भाई, एक सिंपल ग्राफ है जहां पे एग्जैक्टली दो वर्टेक्स है, कोई दिक्कत नहीं, जहां पे अपने पास ऑड डिग्री, जहां पे अपने पास ऑड डिग्री है दोनों की, देखो ऑड डिग्री है दोनों की, एक एक डिग्री है दोनों की, तो भैया बिल्कुल उनके बीच में क्या होगा, पाथ एग्जिस्ट करेगा। तो बिल्कुल सही बात बोल रहा है। इस तरीके से आप चेक कर सकते हो इन स्टेटमेंट को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, लास्ट एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं जो कि मैं आपको पहले भी ये वाला कहीं ना कहीं डिस्कस किया हूं ये वाला क्वेश्चन, लेकिन ठीक है एक बार जल्दी से फिर से देख लेते हैं। एक ग्राफ है जी, ठीक है, वहां पे n वर्टिसेस और k कंपोनेंट है। अगर मैं डिलीट करता हूं एक वर्टेक्स को g में से, तो नंबर ऑफ कंपोनेंट इन g शुड लाई बिटवीन, नंबर ऑफ कंपोनेंट कितने हो जाएंगे, तो आप इस तरीके से चेक कर सकते हो, लेकिन वहां पे चेक करोगे ना तो आप फंस जाओगे शायद। तो यहाँ पे एकदम कंसेप्ट वाइज मैं आपको पिछली बार भी बताया था, इस बार भी बता देता हूँ, एक बार रिवाइज हो जाएगा। तो अगर इस तरीके का मेरा ग्राफ है, यहाँ पे मान लेते हैं हम लोग की जितने भी वर्टेक्स है, यहाँ पे मैं लिख दिया हूं वैसे, नंबर ऑफ यहाँ पे वर्टेक्स कितने हैं, नंबर ऑफ कंपोनेंट यहाँ पे कितने हैं। ठीक है, अपन इन जनरल बात करते हैं। यहाँ पे अगर n वर्टेक्स है, ठीक है, मैं बोल देता हूँ n वर्टेक्स और k कंपोनेंट है, यहाँ पे n वर्टेक्स और k कंपोनेंट है, इस तरीके का एक ग्राफ है। ठीक है, तो आप खुद ही देखो कि ये जो मैं यहाँ पर से वर्टेक्स को यहाँ पे डिलीट करने बोल रहा है, यहाँ पे वर्टेक्स को एक डिलीट मारने बोल रहा है, तो ठीक है, दो केस हो सकते हैं, या तो मैं कट वर्टेक्स को डिलीट करूं, या तो मैं कट वर्टेक्स को नहीं डिलीट करूं। यहां पे मैं जो डिलीट कर रहा हूं, मैं ऐसे वर्टेक्स को डिलीट कर रहा हूं जो कि कट वर्टेक्स नहीं है। तो अगर मैं एक ऐसे वर्टेक्स को डिलीट करता हूं जहां पे कट वर्टेक्स ये नहीं है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे ये ऐसा हो जाएगा कि जो नंबर ऑफ कंपोनेंट है वो मेरे कम हो जाएंगे। अभी k कंपोनेंट थे, 2 कंपोनेंट थे, अभी 1 कंपोनेंट हो गया, मतलब k माइनस 1 कंपोनेंट हो जाएंगे। ठीक है, तो यहां पे मेरे को यही चीज पूछा है, नंबर ऑफ कंपोनेंट, तो इस केस में हम लोग का कंपोनेंट कितना हो गया, k माइनस 1 हो गया। ठीक है, यही तो आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब अगर ऐसा ग्राफ है हम लोग का, जैसे स्टार ग्राफ है, इस केस में अगर मैं एक कट वर्टेक्स को डिलीट करूं, ठीक है, ये मेरा एक कट वर्टेक्स है या फिर बोल सकते हो आर्टिकुलेशन पॉइंट है, इसको अगर मैं डिलीट करता हूं तो देखो खुद ही सोच के देखो, यहाँ पे n वर्टिसेस हैं, ये पूरे मिला के कितने वर्टिसेस हैं, n वर्टिसेस। तो अगर मैं एक वर्टेक्स को डिलीट करता हूं तो एक तो मेरा उड़ गया, तो बचा कितना, n माइनस 1। तो अगर मैं खुद ही सोच के देखो, अगर मैं इसको डिलीट करता हूं तो ये सारे मेरे कंपोनेंट्स बन जाएंगे, ये सारे मेरे कंपोनेंट्स बन जाएंगे, तो बिल्कुल बन जाएंगे। आप समझ रहे होगे, अगर मैं इसको डिलीट किया तो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, एक एक कंपोनेंट बढ़ जाएगा, तो एक वर्टेक्स तो उड़ गया, n में से एक तो हम लोग को उड़ा दिए, तो n माइनस 1 कंपोनेंट हो जाएंगे। तो मिनिमम इतने कंपोनेंट और मैक्सिमम इतने कंपोनेंट हो जाएंगे अगर मैं एक वर्टेक्स को डिलीट करूं। ठीक है, आपको आइडिया समझ में, यहाँ पे मैं कट वर्टेक्स को डिलीट किया हूँ, यहाँ पे मैं हम लोग को नॉन कट वर्टेक्स को डिलीट किया हूँ। आपको आइडिया समझ में है। अब यही क्वेश्चन ऐसा भी अब आगे आ सकता है आगे के एग्जाम में कि एज को डिलीट करने से क्या होगा। अब खुद ही सोच के देखो, 2 एज होते हैं, एक नॉन कट एज है और एक कट एज है। तो यहाँ पे खुद ही सोच के देखो, अगर एक नॉन कट एज को मैं डिलीट करता हूँ, यहाँ पे k कंपोनेंट है, n वर्टेक्स है, तो अगर एक नॉन कट एज को अगर मैं यहाँ पर से डिलीट करता हूँ, इसको डिलीट करता हूँ, तो नंबर ऑफ कंपोनेंट में मेरे कुछ फर्क पड़ा क्या, नहीं पड़ा। तो जितने कंपोनेंट थे उतने ही रहेंगे मिनिमम। ठीक है, और अगर मैं कट एज को डिलीट करता हूँ तो खुद ही सोच के देखो, यहाँ पे कितने कंपोनेंट हो गए, एक बढ़ गया, तो k प्लस 1 नंबर ऑफ मैक्सिमम कंपोनेंट हो जाएंगे। आपको आइडिया समझ में आया होगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही रखता हूँ। पूरी तरीके से हम लोग कट वर्टेक्स ग्राफ की डिसकनेक्टिविटी कनेक्टिविटी के बारे में डिस्कशन कर लिए हैं। अगले वीडियो में मिलूंगा जहां पे अपन ग्राफ कलरिंग के कंसेप्ट जानेंगे, उसको मिस मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट है गेट एग्जाम, हर एग्जाम के लिए। ठीक है, इस वीडियो के लिए इतना ही रखता हूँ, मिलता हूँ अपने अगले वीडियो में। थैंक यू।